आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आप सबको बता दें, जो लगातार लाइव सेशन चल रहे थे, उसके विनर का अनाउंसमेंट की बात करें तो उसमें हमने एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया था कि लाइव सेशन में जो बच्चे जुड़े हैं और उसमें जो बच्चे टाइम के अंदर 60% सही एक्यूरेट अगर बना लेते हैं टाइम के अंदर एसएससी सीजीएल मेंस पीवाईक्यू में, तो उसमें बात करें हम, एक 14 साल के बच्चे ने कमाल कर दिया। 14 साल के बच्चे ने धमाल मचा दिया एसएससी सीजीएल के मेंस में। उसने लगातार शायद वीडियो को देखकर, दक्ष से जुड़कर बहुत सारी चीजों को सीखा और जाना, और इस कम एज में जो अभी क्लास टेंथ का स्टूडेंट है, उसने लगभग 60% का आंसर सही दिया। और हमारी दक्ष की पूरी टीम ने जब लाइव सेशन को देखा तो उसमें लगभग उसका नाम सबसे ऊपर आ रहा था। चीजें ये बहुत बेहतरीन बात है। यहां पर बात करें हम ज्ञान को लेकर, नॉलेज को लेकर, तो नॉलेज एज का मोहताज नहीं होता। किसी भी एज में कोई भी बच्चा चीजों को आसानी से सीख सकता है और कम से कम टाइम में चीज को अचीव कर सकता है। तो यहां पर वही काम किया है, उसका नाम आपका है चमन सिंह। बता दें आपको, उस सेशन में और भी बहुत सारे बच्चे थे जो इस चीज को कंटिन्यू लगातार कर रहे थे, बट थोड़े से टाइम की वजह से कोई आगे और कोई पीछे रह गया, और उसमें हमारा विनर बनकर आता है चमन सिंह। बात हम कर दे इसके बारे में, ये 14 साल का स्टूडेंट मात्र बता दिए क्लास टेंथ में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, और ये जीडी मदर का स्टूडेंट है। इन्होंने लगातार कंटिन्यू इंग्लिश के वीडियोस, मैथ्स के वीडियोस, रीजनिंग के वीडियोस, जीके के वीडियो, उन्हें सब कुछ देखा और बहुत सारी चीजों को इन्होंने नोट करके उन्हें रखा। जो इनके बारे में हमने पता किया तो पता चला ये मात्र अभी 10th का स्टूडेंट है, और इसने उस अचीवमेंट को पाया जो अच्छे बच्चे बड़े एज में कर पाते हैं चीजें। तो इनकी इस साहस को, इस बुनियादी चीज को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले टाइम में ये कम एज में उस अचीवमेंट को पा सकते हैं जो इन्होंने अपना सपना देखा होगा। तो बुलाते हैं हम चमन सिंह को। तो चमन सिंह, आइए आप, और एक बार कैमरे के सामने आकर तो बताइए चमन सिंह, आपको कैसा फील हो रहा? आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है ना, बहुत ही कम एज में, है ना। तो बता दे आपको, तो कैसा फील हो रहा आपको? चीज बताइए चमन सिंह। अभी फील तो बहुत बढ़िया हो रहा है। तो अभी आपको पता है, आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको उसका क्या मतलब प्राइज मिलने वाला है, कुछ ऐसा कोई आइडियाज? ये था, आपने सरप्राइज रखा था। सरप्राइज तो था, फिर भी कोई आइडिया होगा कि सर क्या ऐसे देने वाले हैं चीजें, कुछ ऐसा आइडिया? तो ऐसा तो कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि इससे क्या होना चाहिए। बट ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस कम एज में, जैसे हम बात करें अगर, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं क्रिकेट की दुनिया में, वैभव सूर्यवंशी का नाम आता है जो कम एज में अचीवमेंट हासिल किए, और आपने भी इस तरह से अभी से सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस को आप कंटिन्यू, ट्रिकी जो क्वेश्चन होते हैं उन सबको बना रहे चीजें, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए भी चीजें कि कहीं ना कहीं वो देख रहे होंगे, तो उनको उनको आप पर बहुत ज्यादा गर्व फील होगा कि आप इस एज से ही, और ये भी आपने पता किया आपके पेरेंट्स से, तो पता चला है कि आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मैथ्स को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा टाइम देकर बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं। जहाँ से ट्रिक निकल कर आता है, वहाँ से चीज़ों को आप गेन करना चाहते हैं चीज़ें। और जैसे कि आपसे बात हुई तो आपने बोला था कि सर वो लाइव क्लास का जो सेशन चलता है, उससे पहले आपने संदीप सर का शायद शॉर्ट्स वीडियो देखा था और बहुत सारे टीचर का वीडियो देखा था, तो आपको वहाँ से एक मिला कि हम यहाँ से और सारा चीज़ गेन कर सकते हैं। तो शायद आप इस तरह से जुड़े हैं शायद, है ना, मे बी। तो सर यूं ही एक दिन मैं रील्स को स्क्रॉल कर रहा था, तो सर देखा आपका एक शॉर्ट्स आया था जिसमें वो 1-1 का स्क्वायर वाला आपने एक ट्रिक बताया था। जी जी बिल्कुल। सर वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तुरंत वो दक्ष एजुकेशन लाइव वाले चैनल पे गया और वहाँ पे आपके वीडियोस देखे। उसके बाद उसी दिन आपका एक लाइव वीडियोस भी आने वाला था। मैंने उसे अटेंड किया और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसमें जो क्वेश्चंस आप बता रहे थे वो आपने पहले बताया हुआ था, सॉल्व कराया हुआ था, तो मैंने इजीली सॉल्व कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात आप कर रहे चीज़ें, आपने दक्ष के फैमिली की मेंबर बने हैं। और उन सारे बच्चों के लिए जो हम ये कहना चाहते हैं, 10th 12 या अदर उसके ऊपर भी, ये बहुत बड़ी बात है चीज़ें कि सीखने का कोई एज नहीं होता, है ना। किसी भी एज में आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। उन सारे बच्चों को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई हम दे रहे चीज़ें। और ये भी हमें पता चला था, जो फैमिली से हमने बात की आपकी, तो पता चला आप 10th के इस पर कैंडिडेट है, बोर्ड की कैंडिडेट है, तो फिर आपके लिए तो टाइम निकालना मुझे लगता है और टफ हो गया होगा।
फिर वो 10th के बोर्ड के लिए प्रिपरेशन आपकी चल रही है, चीज़ क्या? जी, यस सर, मेरा 10th से 17 फरवरी से एग्ज़ाम है 10th का, जी। तो उसकी प्रिपरेशन अभी चल रही है। चल रही है, तो हमें लग रहा है कि चीज़ें आगे आपको थोड़ा-सा परेशानी होगी, बट दक्ष से आप जुड़े। उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे बच्चों के लिए जो 10th और 12th के कैंडिडेट हैं, है ना? उनकी बात अगर हम कर ले, तो वो सारे बच्चे एज फैक्टर नहीं करेगा, नॉलेज आपको हमेशा मिलता रहेगा, क्लियर? तो आपको हम एक बात बता देते हैं, बच्चे बूढ़े हो या जवान, बच्चे बूढ़े हो या जवान, दक्ष आपके लिए है वरदान। दक्ष आपके लिए क्या है? वरदान की तरह काम करेगा, और कोई भी वीडियोज़ या कोई भी चीज़ जो आपको सीखने को मिलता है, आप उसे शेयर कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आने वाले हर जनरेशन को एक नया-नया शॉर्टकट ट्रिक, नए-नए कॉन्सेप्ट मिलते जाएँगे, जिससे आने वाला जनरेशन और अपने आप को बेस्ट कर पाएगा। तो चलिए, जिस बात कह रहे चमन सिंह को तो आइडिया नहीं है, बट आपको हम बता दें, जहां पर इनाम की बात थी, तो यहाँ पर इनाम इन्हें मिलने वाला, लेकिन इनका जो एज है, जिस एज में आपने मतलब ये बच्चे ने जिस तरह का काम किया है, उसको देखकर तो मेरा दिल गदगद हो गया कि इस एज में भी बच्चे इस तरफ सीजीएल की तरफ, एसएससी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और सोचिए, जब बच्चा 20 साल 21 साल का होगा, तो आसानी से सीजीएल चाहे अदर एग्जाम को इजिली क्रैक कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे यही कहना चाहते हैं, आप किस एज में मैटर नहीं करता, बस अभी से लग जाइए। तो बात यहाँ हम करेंगे चमन सिंह का जो इनाम है, वहां पर दिल जिस तरह गदगद हो गया था, मेरा मन तो कर रहा था 7 करोड़ इन्हें हम दे दे, 7 करोड़ दे दे, बट पता है, एजुकेशन का कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है, ये बस कहने की बात है। अमाउंट जो आपका होता है, ये बस आपको प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप फ्यूचर में और अच्छा करें, और चीजों को गेन करें। तो उन्हीं के बिहाफ पर आपको यहाँ पर बात करेंगे। इन चमन सिंह को हम एक प्राइज देने वाले हैं, चीजें यहाँ पर, है ना? और ये प्राइज एक अमाउंट के रूप में होगा, है ना? और ये अमाउंट इनके लाइफ को, है ना, बहुत सारे चीज को गेन करने में हेल्प करेगा चीजें। और बता दे, और ये आगे भी इस तरह के बहुत सारे पार्टिसिपेशन में ये हिस्सा लेंगे। दक्ष है क्यों, ये अदर चीजों में भी ये पार्टिसिपेट करते रहेंगे, जब इनका नॉलेज इतना अच्छा है। तो चमन सिंह, आपको ये देख मिल रहा है, आपको ये देखिएगा, ये चीज आपके लिए एक चेक के रूप में आपका है, ये चीजें क्लियर, एक चेक के रूप में आपको मिल रहा है चीजें, ये चमन सिंह देखिएगा, क्लियर। और जी बताइए, जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये चेक लेके तो सर हम क्या ही करेंगे? तो इसमें चेक तो लेकर क्या कीजिएगा? चेक आप बैंक चले जाइएगा, अगर अच्छा आप अभी हो सकता है चेक का प्रोसेस नहीं जानते होंगे मे भी, तो चलिए इसका एक सेकेंड प्रोविजन है, जहां तक, अच्छा काम कीजिए, मेरा टैगलाइन याद है, मेरा लाइन याद है, आप बता दीजिए तो। क्या लाइन मेरा? मिनटों का काम सेकंडों में। परफेक्ट, मिनटों का काम सेकंडों में। तो क्यों ना आप बैंक दौड़ेंगे, एटीएम जाएंगे, पैसा निकालेंगे, वो काम आप अभी क्यों ना कर दे, जो आपको अमाउंट वहां बैंक से मिलेगा। चलिए, आपको इन हैंड आपको अमाउंट आपको दे दिया जाता है, कि आपको बैंक ना जाना पड़े और आपको परेशानी न झेलना पड़े। तो चलते ही चमन, वो इनाम, वो प्राइस के रूप में आप रखेंगे, ये एक प्रोत्साहन राशि है, समझिए, जहां पर आने वाले हर बच्चों को इस तरह के लाइव सेशन में और वीडियोस में हमेशा शामिल होते रहिए। किस सेशन में, कब, किस वीडियोस में हम प्राइस का अनाउंसमेंट की बात कर दे, आप सारे वीडियोस को, सारे लाइव सेशन को, दक्ष को देखते रहिए और दक्ष फैमिली से जुड़े रहिए। ये बस एक आगे का एक रास्ता है, जो आने वाले टाइम में, और आपका बहुत बहुत बधाई हो आपको इस चीज के लिए। और आने वाले आपका जो एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है ना, उनके लिए भी बहुत सारी बधाई देती है मेरी पूरी टीम इस पर लगी रहती है। और मैं थैंकफुल हूँ प्रभाकर सर का और अमीर सर का, जिन्होंने लाइव सेशन से सारे बच्चों को, और हमारी मैनेजमेंट टीम है ना, जो लाइव सेशन से वो सारे बच्चों का नाम फिल्टर करती है, कौन से बच्चे किस लेवल से कितना आंसर दे पा रहे हैं, और कौन सा बच्चा अप है। और उनका बहुत ज्यादा थैंकफुल है हमें चीजें, उन्हें नाम उन्होंने इस तरह से निकाला फिल्टर करके, और उनका नाम आया था आपका चमन सिंह का। तो चमन सिंह, आपको बता दे, हमारे जो सेंटर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है राहुल सर, अब उनको हम बुलाएंगे, और उनसे कुछ विशेष बातें वो इनके बारे में करेंगे, और इन्हें और भी चीजें से सम्मान किया जाएगा। और हम कुछ बच्चों का नाम अगर लेना चाहे, उस सेशन में बहुत सारे बच्चे थे, है ना, बट उन सारे बच्चों में, है ना, इन्होंने उस अचीवमेंट को पाया है। तो वेलकम हम करना चाहते हैं राहुल सर का। और राहुल सर आएंगे, और सर वेलकम है सर आपका। और ये वही स्टूडेंट है सर, जिन्होंने आपकी टीम, यानी कि हमारी टीम ने
इसका नाम फिल्टर करके दिया था। अमीर सर, प्रभाकर सर भी थे और आप भी थे उसमें, कि इस बच्चे ने अचीवमेंट को हासिल किया। तो कुछ सब इनके बारे में और सरस्वती पूजा की बधाई। और बता दें सर, ये 10th बोर्ड के कैंडिडेट भी है और इनको सर ये मेडल से सम्मानित कीजिए। चमन, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब दो बातें। जी नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा, दक्ष एजुकेशन लाइव से। चमन को सबसे पहले मैं बधाई ये देना चाहता हूँ कि इनका जो मैंने देखा है ऑनलाइन, काफ़ी ज़्यादा फास्ट इनका कैलकुलेशन है और ये श्रेय पूरा जाता है कुंदन सर का। कुंदन सर की वजह से इनका जो है ये कैलकुलेशन फास्ट हुआ है, जिसकी वजह से सबसे पहले जो ऑनलाइन जो आंसर आया है ये आया चमन का, और ये अवार्ड ये डिजर्व करते थे। साथ में ये 10th के जो कैंडिडेट है, इनका एग्जामिनेशन अभी तुरंत होने ही वाला है, 1-2 महीने के अंदर में। तो दक्ष एजुकेशन सेंटर की तरफ से चमन को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स बेटा। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है इसी हिसाब से मेहनत करेंगे और सबका नाम आप लहराएंगे। इसी तरह दक्ष का भी नाम लहराते रहिए, परचम लहराते रहिए। ओवर टू यू कुंदन सर। थैंक यू सर। तो थैंक यू राहुल सर। अब मैं दक्ष के जो डायरेक्टर सर है, जिनका नाम ही काफी है, संदीप सर, उनके बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो को भी ये देखते रहते हैं और मोटिवेट होते रहते हैं। चमन ने बताया था, उनकी फैमिली ने बताया था, बहुत सारी बातें हुई थी। तो चमन संदीप सर के मोटिवेशनल वीडियोस को भी देखते रहते हैं चीजें, और उन्हीं के वीडियो से हमारे वीडियो तक, फिर हमारे वीडियो से लगभग सारे टीचर्स का वीडियो लगभग देखते रहते हैं चीजें। और सबसे बड़ी बात यह है, एज फैक्टर नहीं करता, बट इन्होंने अभी से प्लानिंग कर लिया है कि हम उस चीज को अचीव करने जा रहे हैं। तो हम एक बार फिर से जो सेंटर के जो डायरेक्टर है ना, उनको बुलाना चाहेंगे। वेलकम है संदीप सर आपका, और दो सर सबका बात कहेंगे। और सर ये सर है चमन, जिन्होंने हमारी पूरी टीम ने फिल्टर करके नाम दिया था, है ना। तो सर आप इनका दो सब कहेंगे। ये लाइव क्लास का जो अनाउंसमेंट हमारा था, उसके विनर रह चुके हैं। तो आप सर उन्हें एक इससे एंड चमन, ऑल द बेस्ट। और ये सर ने आपका इतना इंट्रोडक्शन दिया है, वो जरूरत नहीं थी। जिस दिन सर क्लास ले रहे थे तो वो क्लास में देख रहा था और आपका परफॉर्मेंस देख रहा था कि आप कितने अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हो, और जितना जो कम समय में आपका जवाब आ रहा था ना, वो एकदम कमाल था। सर ने जो सेट किया था टारगेट, और जिस तरीके के क्वेश्चंस थे, जहां पे मतलब आपसे बड़े उम्र के भी बच्चे थे, लेकिन आपने जो माइन्यूटली और कम समय का इस्तेमाल करके दिया है, हम लोग बहुत प्रभावित है आपसे। और आने वाले समय में यू आर गोइंग टू रॉक। हम लोग को पूरा भरोसा है कि आप अपने जो करियर में एकदम अल्टीमेट ग्रोथ पे जाएंगे और कोई नहीं रोक सकेगा आपको। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो बच्चा, एंड थैंक यू सो मच। कीप इट गोइंग। के भी कैंडिडेट है 10th के एग्जाम के साथ होने वाला, पता चला चीजें ऐसे। हाँ बिल्कुल, अभी सर ने बताया भी था और अभी जानकारी मिली कि आपको इस बार 10th का एग्जाम करना है। अब तो बस 10-12 दिनों का समय बाकी रह गया, और आप ना मतलब एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ते हुए उसका पूरा जवाब करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि 90% से ऊपर तो आपका आना ही आना है। और ये जैसे ही आप कंप्लीट करते हो एग्जाम, तो उसके बीच का जो समय है रिजल्ट आने का, वो समय बिल्कुल भी मत खराब करना। आप हमारे साथ जुड़े हुए हो ही हो, डेली के बेसिस पे हमारे वीडियोस देख ही रहो, आप लगातार उसके साथ बने रहे। और जब तक कोई बच्चा रिजल्ट के बाद सोचेगा शुरू करने का, तब तक आप उनसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। राइट बच्चा? तो चमन, ऑल द बेस्ट। एक बार मैं फिर से सर के हाथ में दे रहा हूँ, और लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू तो सो मच, थैंक यू thank you। सो मच। तो थैंक सर के लिए बहुत बड़ी बड़ी थैंक्स। और बता दे, जिस तरह से इस बच्चे ने कमाल किया है, इस शहर या किसी भी शहर 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, आप बस दक्ष का हिस्सा बन जाइए। उसके लिए ना आपको कोई पैसा लगता है ना कुछ लगता है। आप जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते, ये एक ऐसा नॉलेज का एक ऐसा जरिया है जो किसी भी एज में नॉलेज को आपको प्रोवाइड करता रहेगा। अभी जैसे ही बच्चा बता रहा था कि जैसे हमने पूछा था पढ़ से, तो वो क्लास को देखना चाहता, बट हमने कहा आप फोकस कीजिए 10th के एग्जाम पर। ट्रिकी आपके सारे वीडियोस एज इट इज रहेंगे, एज इट इज आपके यूट्यूब पर हमेशा के लिए रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। बस आप सीखते रहिए ताउम्र, जब तक आपके सीखने की उम्र है, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। और दक्ष फैमिली से जो बच्चे नहीं जुड़े तो इससे जुड़ जाइए और चीजों को शेयर कीजिए इतना कि आपकी पूरी टीम आपका एजुकेटेड हो और हमेशा नया चीज मिलता रहे। तो थैंक यू चमन। चलिए
अब यहाँ पर कुछ हम एक दो लाइन कहना चाहते हैं। चमन को लेकर जिस तरह से इसका एज है, जो हम शुरू में कहे थे, बेहतरीन, मतलब इस कम एज में जिस तरह का अचीवमेंट है इनका, इस पर एक सर हम जैसा कि कुछ कहेंगे सुनिएगा, और आने वाले हर जनरेशन का जो बच्चे होंगे उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये। जैसा कि आप शेरो शायरी सुनते हैं, बहुत जगह आपको नेट पर मिल जाता है, वो सब अच्छी बात है। और एक हम कनेक्ट करना चाहते हैं एक शायरी को, जैसे अगर दिल की बात कर दे तो दिल पर देखकर हर जुबान का दिल धड़कना शुरू हो जाता है, और वहां पर शेरो शायरी बहुत अच्छी लगने लगती है। जैसा कि एक शेर की बात करें, हम शेर की बात करेंगे तो आपने ऐसा सुना होगा, अगर दिल में रखना हो, अगर दिल में रखना हो तो दिल से रखे, अगर दिल में रखना हो तो दिल से रखे, वरना दिल रखने के लिए दिल ना रखे। हाँ, दिल रखने के लिए दिल ना रखे। बट ये तो बहुत अच्छी बात है, हर जवान का दिल धड़कने लगता है, बूढ़े का दिल भी धड़कने लगता है। बट जो हम कहना चाहते, सिर्फ दिल की ना सुने, सिर्फ दिल की ना सुने, मन की भी सुने, मन की भी सुने। याद रखिएगा, दिल के अलावा आपको मन का भी सुनना है। अगर बात करें हम थोड़ी सी एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, अगर आपको एजुकेशन को लेकर काम ये करना है, अगर बात करें यहाँ पर, तो कहना चाहते दिल की बातें तो आपने देख लिया, मन की बातें में जान लीजिए। अगर आपको पढ़ाई करना है तो मन से करे, अगर पढ़ाई करना है तो मन से करे, वरना माँ बाप के सपनों को चकनाचूर करके पढ़ाई ना करे। अगर आप इस अचीवमेंट को पाना चाहते हैं तो अगर जैसे आप दिल की बात सुनते हैं तो मन की बात भी सुनिए, मन की बात भी सुनिए। अगर पढ़ाई करना है तो मन से करे, वरना माँ बाप के सपनों को चकनाचूर करके पढ़ाई ना करे। तो प्यारे बच्चों, इस लाइन के साथ हम यहाँ पर एंड करना चाहते हैं। थैंक यू।